कर रहे हैं 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हमने मालूम करना है, करेक्टर मालूम करना है। अब सवाल है 58287, फर्स्ट वैल्यू के बाद हमने पॉइंट लगाया, यानी फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगाने के बाद ये 10 की पावर 3 कैसे आया, ये कितनी आदाद दे रहे हैं, 3 आदाद है, 10 की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसलिए करेक्टर क्या बन जाएगा, हमारे पास 3 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 59.28 है 59, इसको भी हम फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगाएंगे, 5 के बाद पॉइंट 928, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट में एक अदाद, दरमियान में कौन सा अदाद है, एक अदाद है, इसका करेक्टर क्या बन जाएगा, यानी 10 की पावर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 हमारा पास क्या बन जाएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट बन चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.0567, यानी फर्स्ट वैल्यू कहाँ से हमारा आ रहा है, ये 5 आ रहा है, यानी कि 0.0567, यानी फर्स्ट वैल्यू ये पॉइंट और इस पॉइंट में कितने अदाद आ रहे हैं, 2 अदाद आ रहे हैं, यानी 5 के बाद हमने पॉइंट लगाया और ये ऑलरेडी पॉइंट था, यानी कि ये बन जाएगा, यानी कि 5.67, 10 की पावर क्या बन जाएगा, -2। अब यहाँ पे सवाल होता है कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव 1 लिखा है, यहाँ पे हमने नेगेटिव लिखा है, क्योंकि जब माइनस में पहले 0 आ जाए, वहाँ पे 0 नहीं था, अगर यहाँ पे 0 पहले आ जाए, जब हम पॉइंट लगाते हैं इन दोनों के दरमियान 10 के बाद क्या पड़ेगा, -2 पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 234.7, यानी फर्स्ट वैल्यू के बाद यहाँ पे पॉइंट दिया गया, फर्स्ट वैल्यू कौन सा बन रहा है हमारे पास 2, यानी कि 2.347, 10 की पावर क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। 2 कैसे, यहाँ पे पॉइंट दिया है, हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, इन दोनों पॉइंटों के दरमियान कितने अदाद आ रहे हैं, यानी 4 के बाद और 2 के बाद 2 अदाद बन रहे हैं, इसलिए हमारा क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे 0.0004 है, हमने किसके बाद पॉइंट लगाना है, 4 के बाद, फर्स्ट वैल्यू, 0 से हमारा कंसर्न नहीं है, 4 के बाद, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितने अदाद बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी 4.9, 10 की पावर क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा, करेक्टर से हमारा क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिसमें 0 आ जाए, अगर इस सवाल में देखा होगा कि यहाँ पे 0 नहीं था, इसलिए हमने माइनस का नहीं पॉजिटिव में अरकान लिखा है, अगर जहाँ पे नेगेटिव आ जाए, यानी 0 आ जाए, जब पॉइंट लगाते हो तो माइनस का, करेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, -का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आगे है 6 है 14500, पहला अदद कौन सा बन रहा है, हमारे पास 1 बन रहा है, यानी 1.45 पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अदाद सारे गिनेंगे, 0 नहीं लिखेंगे लेकिन अदाद लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 10 के बाद क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा, हमारा करेक्टर क्या बन जाए, 5 बन रहा है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड आउट द लोगरिथम, हमने लोगरिथम मालूम करना है, लोगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब सवाल 2 तरीके से होता है, लॉग होता है, अब log 43 सॉल्व लिखेंगे। अब लोग हमने क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर से हमने लिखना है 40 log 43। अब आंसर हमारे पास आ रहा है 1.6334 आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट हम क्या करते हैं, log 43 लिखते हैं तो हमारा ये आंसर आता है। अगर हम दूसरे तरीके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, log 43 का लेते हैं, 4 के बाद हम क्या लगेंगे, पॉइंट, 4 के बाद पॉइंट लेंगे 4.3, और पॉइंट के बाद यानी कि 4.3 × 10 के बाद क्या 1 बन जाएगा, पॉइंट हमने लगाया, इसका करेक्टर क्या बन रहा है, हमारे पास 1 बन रहा है, ठीक है। फिर हमने लॉग लिया है 43 का 0.06 बना, करेक्टर हमारा कितना है, 1 आया, 1 को क्या करेंगे, हमने इस तरह ले लेना है, इसको लॉग लेना है, log 4.3 लिखना है, ये 0.6334 आ रहा है, यहाँ पे आ गया, फिर 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यानी 1.6335 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 2 है, log मतलब 579, इसका log लिखेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट log लिखेंगे 579, सॉल्व लिखेंगे। अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, log करते हैं, log 579 तो हमारा आंसर आता है 2.7626 आ रहा है, ये भी वही आंसर आ रहा है। आप डायरेक्ट भी लॉग कर सकते हैं, चाहे आप दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर देते हैं। दूसरा मेथड क्या है, हमने फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना, फर्स्ट वैल्यू हमारे कौन सा,
अब हमने करना है, अगर डायरेक्ट लॉग करना चाहेंगे लॉग लेके अगर 2.7626 ले सकते हैं, क्योंकि एक दादा बढ़ा भी सकते हैं 27 भी ले सकते हैं। अब हमने दूसरा मेथड ये है कि पहले अदाद के बाद पॉइंट, पहला अदाद कौन सा है 579, पहला अदाद 5 के बाद हमने पॉइंट लगाया, 5 के बाद कितने अदाद 2 अदाद है, 10 की पावर हमने क्या लिखा है 2 लिखा है, करेक्टर्स हमारा क्या बन रहा है 2 बन रहा है। अब हमने क्या करना है 5.79 का लॉग लेंगे, कैलकुलेटर पे लॉग लेके 5.79 लिखना है, ये हमारे पास आंसर आएगा 0.7627 आ गया। ठीक है, अब जो हमने 2 करेक्टर लिया होता है इनको हमने प्लस कर देना है, 2 प्लस 0.762 लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉग 982 है, आसान से मेथड से करेंगे फिर भी ज़्यादा करेंगे। अब लॉग 982 सॉल्व लिखेंगे, डायरेक्ट हम लॉग कर सकते हैं, आप लोगों ने कैलकुलेटर लिखे, कैलकुलेटर लॉग लेके 982 क्या आंसर आएगा हमारे पास 2.9921 आ रहा है। ठीक है, अगर हम दूसरे मेथड से करते हैं ये भी आंसर हमारा वही आ रहा है, ये आंसर भी हमारा वही आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है लॉग यानी सॉरी 12981, ठीक है, यानी कि 1 के बाद हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है क्योंकि इसको हमारा कंसर्न नहीं है, ये 0 बन जाएगा। अब 1.982 का लॉग लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.2971, इनको फिर प्लस करेंगे क्योंकि पहले ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ 1 के बाद, इसलिए इसका पॉइंट दोबारा नहीं लगा देते हैं। ठीक है, 1.982 तो इस तरह हम करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे 0.0876 आ रहा है, हमने फर्स्ट के बाद पॉइंट लगाया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे यानी कि 0.0876 पॉइंट इसके बाद लगाएं, इस पॉइंट और इस पॉइंट में 2 अदाद है, 10 की बार क्या बन जाएगा माइनस का 2 बन जाएगा, करेक्टर हमारा -2 आ गया। फिर हमने 8.76 का लॉग लिया है, कैलकुलेटर पे आप लॉग ले सकते हैं, लॉग लेने के बाद ये हमारा आंसर आया, इसको क्या करेंगे इसके साथ हम प्लस माइनस कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि 8.76 का लॉग लिया तो हमारे 0.9425 आ गया, इसको माइनस किया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वही सवाल है 0.047 है, फर्स्ट अदाद के बाद हमने पॉइंट लगाना है। ठीक है, कैंसिल कर